इदं विनावसृत नराशन सहिष्टविष्यते अष्टिम सहस्रानवतेची कूरमारो शमिशुदत्महे अष्टरायस्य प्रवायुर्वद शंतुर्विदश वर्षमारे थसरी जहीपते दोषमारो अस्परीस कल्कोतारम न्यारम भारतम दिव्यमध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शिशिवमल्यम गोदानम मातरम सोमति पुत्रानम विश्वेश सोमति विश्वेश मासी माधवम अजय बता लो तुमको बुझाई लोगों नहीं समझा दूं, सुनिए आपकी जुबान में। वेद के कहना है कि ब्रह्म एक है, प्रभु एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। वेद का एक है। हिंदू सज्जन अगर बैठे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मेरी बात सच है तो दिल में जगा दे। और ब्रह्म एक है, प्रभु एक, ईश्वर एक, परमात्मा एक है। मैंने कहा एक है, वेद करा। नकीब जलसा ने कहा खलीलुल्लाह कादरी अगर एक ना हो तो क्या हर्ज है? मैंने कहा क्यों? तो पहले जानते हैं सब सारण में था, सिवान गोपालगंज, सारे लोग छपरा जाते थे। जब बंटवारा हो गया, गोपालगंज सिवान बन गया तो इनकी दूरियां खत्म हो गई, नजदीक हो गए, काम आसान हो गया कि नहीं? साथ दो हो तो क्या हर्ज एक आकाश को संभाले जमीन को। सदर बावकार हजरत हाफिज कारी मंजूर आलम साहब ने कहा खलीलुल्लाह कादरी हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि अगर एक गाड़ी पे दो ड्राइवर सवार हो जाए, बोलो बंटवारा क्या करोगे? मैंने कहा एक को स्टीयरिंग एक को ब्रेक। कहा अच्छा ये बताओ स्टीयरिंग वाला कहे मैं घुमाऊं और ब्रेक वाला कहे कि अरे तुम घुमाओ तो मैं कस के दबाऊं, बोलिए गाड़ी आगे बढ़ेगी? अच्छा साहब एक कश्ती में दो नाखुदा सवार हो गए, दोनों एक दूसरे के टेंशन में हो गए। एक ने रुख कर लिया अरबिस्तान की तरफ और एक ने रुख कर लिया हिंदुस्तान की तरफ। एक ने कहा मैं अरब का खजूर खाऊंगा, दूसरा ने सीना ठोक के कहा मैं भारत का अंगूर खाऊंगा। दोनों एक दूसरे के टेंशन में है। अब आप बताओ तो उसने अपना रुख किया अरबिस्तान की तरफ और एक ने रुख किया हिंदुस्तान की तरफ। आप क्या करोगे? जवाब मिला खलीलुल्लाह कादरी। एक अगर रुख कर लिया अरबिस्तान की तरफ और एक ने रुख किया हिंदुस्तान की तरफ तो हम क्या करेंगे? मजबूर होकर नियत बांध लेंगे कब्रिस्तान की तरफ। पता क्या चला? एक गाड़ी में दो ड्राइवर सवार हो जाए, मंजिल नहीं दे सकते। एक कश्ती में दो नाखुदा सवार हो जाए, साहिल नहीं दे सकते। उसी तरीके से लोग इस संसार का चलाने वाला ईश्वर अल्लाह एक है। बेशक हक है। तुमीकम वर्यम तुमीकम शरयम तुमीकम जगत्काल आनंद स्वरूपम। तुम्ही वह योग है, तुही निकटचल की प्राप्ति है, तुही सृष्टि का रचयिता है, उसकी रचना की कारण है, विष्णु आदि है, यानी तू ही काबिल हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खाली कर जो समा है, तुम मुहीत है। विष्णु आदि है, जो विष्णु आदि होता है वो अनंत होता है, जो अनंत होता है वो असीमित होता है, जो असीमित होता है वह निरंकार होता है। तो कह दो इस कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला निरंकार है और वही सबका परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक धन्यवाद, माशाअल्लाह। वेद ने कहा दो वही एक है, दो नहीं है। मैंने कहा किसकी तरह है? एक है तो किसकी तरह है? जवाब मिला नतस्त काड़ियम कड़म चबित्र के नतस्त समस्ता भचकते सदरस्ते। सीता सवित्र के अंदर आया है कि उस परमेश्वर का शरीर या इंद्रिया नहीं है, वह निराकार है। तुम्हारे इस संसार में उसके जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ता, उसके जैसा कोई नहीं है, वह किसी की तरह नहीं है। हम समझ गए कोई एक है, ना कोई उसकी तरह है, वह किसी की तरह है। ये तो सवाल पैदा हो सकता है कि अगर किसी की तरह वो नहीं हुआ और उसकी तरह कोई है नहीं तो कुछ तो जरूर होगा। जब वेद से पूछा गया ब्रह्म है क्या, पर तो जवाब मिलता है कि ब्रह्म प्रकाश है, रोशनी है, उजाला है, लाइट है। अरबी में कहते हैं नूर है। सुभान अल्लाह, नूर। अच्छा साहब रुक जाइए, लेकिन उसने एक अपना प्रेमी बनाया है, दोस्त बनाया है, यार बनाया है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी तो उसको किस तरह बनाया है? मैं कहता उसकी भी शान रखा है कि ना कोई उसकी तरह है वरना किसी की तरह है। बेशक बेशक।
यहाँ आप मुआवजा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जब ईश्वर की तरह कोई है नहीं, परम की तरह कोई है नहीं, वह किसी की तरह है नहीं, और मित्र बनाया है उसकी तरह भी कोई है नहीं, वह किसी की तरह है नहीं, तो परम में और मित्र में क्या फर्क रह गया? ईश्वर में और यार में फर्क क्या रह गया? मैं कहूंगा फर्क है। नहीं समझ रहे, मैं आपको आपकी जबान में समझा दूं। परम वह जिसका रूप नहीं, और मित्र वह है जिसका रूप है मगर साया नहीं। अब भी नहीं समझे तो मैं और आपको आसान करके समझा दूं। ईश्वर वह जिसका रूप नहीं, उसी को अरबी में हम अल्लाह कहते हैं, और जिस्म हो के जिनका साया नहीं, उन्हीं को रसूलुल्लाह कहते हैं। अच्छा, हमारा ईमान कुरान पे है ना? हमारा ईमान कुरान पे। हम अपनी बात कुरान के सामने रखते, एक पवित्र कुरान तू बता दे, वेद के कहना है वो परम एक है, ना कोई इसकी तरह है बना किसी की तरह, प्रकाश रोशनी उजाला नूर लाइट। हम तुझसे दुआ चाहते हैं ताकि नजरिया एक हो जाए, दिमाग एक हो जाए, दिल एक हो जाए, हम एक हो जाए। न मजहब के नाम पे लड़ाई हो पाए, न धर्म के नाम पे एक दूसरे की हिलाई हो, रहे एक बनकर जीव एक बनकर। तब सुनिए कुरान क्या फैसला करता। आप कहोगे खलीलुल्लाह कादिर कुरान बोलता है, पूछ रहे हो कुरान बोलता है? मैं कहूंगा तो क्या कुरान अनबोलता है? आप कहोगे कि क्या बोलता है, मैं कहूंगा तो क्या अनबोलता है? बोलता और अनबोलता समझते हैं। अनबोलता कहते हैं जो चुप हो जाए, बोलता कहते हैं जो बोल दे। आप पूछोगे खलीलुल्लाह कादिर कुरान के पास जबान है कि बोलता है? मैं कहता हूं कि रब ने यही करम किया है, एक को जबान वाला देकर भेजा है, एक को हकाम देकर भेजा है, एक को लाहूत, एक को मुझे मौजूदी कुरान, एक को मकतूबी कुरान, दोनों को कुरान बना के दुनिया में भेजा है। आप कहेंगे वजूदी कुरान कौन है, मकतूबी कुरान कौन है? मैं कहूंगा कि वजूदी वो है जो कि रब की बारगाह से आया है, मकतूबी वो है जो लौहे महफूज से आया है, लौहे महफूज से आया है, जुज़दान में लिखता है। हमने कहा ये कुरान पाक है। मकतूबी मौजूदी वो है जो रब की बारगाह से आया है, आमिना के सीने से लगा है। हमने कहा रसूल पाक है, कुरान पाक है, ये रसूल पाक है। एक बोल रहा है उसे रसूल पाक कहते हैं, एक चुप है उसे कुरान पाक कहते हैं। हम समझ गए कि अल्लाह ने हमें दो कुरान दिया है, एक तिलावत के लिए, एक मोहब्बत के लिए, जिसका खुला हुआ जुमला ये होगा कि जिस कुरान का तिलावत करते हैं उसे कलामुल्लाह कहा जाता है, और जिस रसूल से मोहब्बत करते हैं, अताअत करते हैं, उसे रसूलुल्लाह कहा जाता है। रब ने हमें दो कुरान दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, कुरान से पूछा गया पवित्र कुरान तू बता दे, वेद के कहना ब्रह्म एक है, ना कोई इसकी तरह है बने किसी की तरह है, और प्रकाश रोशनी उजाला है नूर लाइट। वेद ने कहा, हिंदू सज्जन सुने, वेद ने कहा। अब मेरा कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ने कहा अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह एक है कि नहीं है? एक है। वेद ने क्या कहा है कि वो परम एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक है, परमात्मा एक है। कुरान से मैंने कहा तो कहा कि हाँ अल्लाह एक है, खुदा एक है, रहमान एक है, रहीम एक है, मालिक एक है, सत्तार एक है, जब्बार एक है, कहार एक है, गफ्फार एक है। अल्लाह माशाअल्लाह। नाम अनेक है लेकिन वह एक है। अच्छा साहब, दोनों बातें मिल गई कि वो एक, इधर भी एक। अच्छा कैसा है, किसकी तरह है? कुरान ने कहा अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, उसकी तरह कोई है नहीं, वो किसी की तरह है। न कोई इसका बाप है, वो न किसी का बाप है, वो इन तमाम अयूबों से पाक है। जो हमारे अंदर अयूब है हम कहते हैं वही हमारा खुदा है। अच्छा साहब, दो बातें मिल गई। तीसरी बात कुरान से पूछा गया, पवित्र कुरान, वेद के कहने ब्रह्म प्रकाश रोशनी उजाला है नूर लाइट है। हम तुझसे जवाब चाहते हैं, तुझसे फैसला चाहते हैं। तो कुरान कहता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह। अल्लाह नूर है,
प्रकाश रोशनी उजाला है, लाइट है। पता ये चला कि जो बातें वेद में है वही कुरान में है। ईश्वर के ताल्लुक से, खुदा के ताल्लुक से। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूँ यही बात जब मैंने इसी भारत के वासी अयोध्या के रहने वाले पंडित जनाब तुलसीदास जी से पूछा गया, आप ईश्वर के बारे में क्या तखय्युलात रखते हैं, ईश्वर के बारे में क्या सोच रखते हैं, ईश्वर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो तुलसीदास क्या कहते सुनिए, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिदनाना, क्या आनंद रहत शकल रस भोगी, बिन बारी बक्ता बिन योगी। कहते ईश्वर वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, बोलता है मगर जुबान नहीं। हमने कहा नकीब जलसा अशरफी साहब सदर बाबा आप बताएं कि क्या अल्लाह बोलता है? ये कहेंगे बिल्कुल बोलता है। मैंने कहा सुनता है? हाँ सुनता है। हमने कहा देता है? कहा कि हाँ देता है। मैंने कहा हाथ है? कहा नहीं है। मैंने कहा पैर है? कहा नहीं है। मैंने कहा कान है? कहा नहीं है। मैंने कहा जुबान है? कहा नहीं है। पता ये चला वेद में भी यही बातें हैं, कुरान में भी यही बातें हैं। वो जिस्म जिस्मानिया से पाक है, वो हाथ पैर से पाक है, लेकिन सबका सुनता है, सबको देता है, सबको देखता है। हम समझ गए ऐ लोगों, ये अगर बनावा खुदा है, बनावा खुदा है, खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जिसने हमें बनाया है। मेरे पैगंबर ने मक्के में स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, मक्के वालों सबका अपना अपना हक है, अपना अपना मूल अधिकार है। मूल अधिकार के हनन न करो। जो बीवी का अधिकार है पड़ोसन को मत, वो बीवी का ही अधिकार है। अम्मा का भी अधिकार है, अम्मा के अधिकार को मौसी को मत दो। पिता का भी अधिकार है, पिता के अधिकार को चचा को मत दो। उसी तरीके से तेरे ऊपर तेरे देश का भी अधिकार है, अपने देश के अधिकार को पड़ोसी देश को मत दो। ये इस्लाम कह रहा है, हमारे नबी कह रहे हैं कि अपने देश के अधिकार को पड़ोसी देश को मत दो। पता ये चला कि रचयिता का भी अधिकार है, किसी रचना को मत दो। अब आप बताओ खुदा का हक क्या है, ईश्वर का हक क्या है? वो खाता नहीं है, खिलाओगे कैसे? वो पीता नहीं है, पिलाओगे कैसे? वो सीमित है, सीमित कर क्या लेगा? हाँ एक हक है ईश्वर का, एक हक है खुदा का कि ये सर झुके तो उसी के लिए, वो ये सर झुके तो उसी के लिए। हम प्यार करेंगे अपने माँ से भी मगर पूजेंगे नहीं, हम प्यार करेंगे अपने पिता से भी मगर पूजेंगे नहीं, हम प्यार करेंगे मातृभूमि से मगर पूजेंगे नहीं। हम प्रेमी अपने नबी के, हम प्रेमी अपने रसूल के, हम प्रेमी गौसे ख्वाजा के, हम प्रेमी कुतुब आफ्ताब के, हम प्रेमी साबिर पाक के, हम प्रेमी मखदूम पाक के, हम प्रेमी वारिस पाक के, हम प्रेमी अपने माँ बाप के, हम प्रेमी अपने देश के, हम प्रेमी अपने राज के मगर पुजारी हैं अपने खुदा के। हम उसी को पूजेंगे। हमारा किताब कहता है उसी को पूजा जाए, वही पूजने के लायक है। हम सर सबको नहीं देंगे, दिल भी सबको नहीं देंगे। हम सर उसको देंगे जो इस कायनात में जिसके ताकत का जवाब नहीं, दिल उसको देंगे जिसके दुनिया में सूरत का जवाब नहीं। आप कहोगे खलीलुल्लाह कादरी, किसके ताकत का जवाब नहीं, किसकी सूरत का जवाब नहीं, तो जिसके ताकत का जवाब नहीं उसी को अल्लाह कहते हैं, और जिसके सूरत का जवाब नहीं उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर। हमने फैसला कर लिया है, आदमी को दो ही चीज चाहिए, एक सर झुकाने के लिए, एक दिल लगाने के लिए। इसका खुला हुआ जुमला ये होगा कि सर झुकाने के लिए आदमी को महबूब चाहिए, दिल लगाने के लिए महबूब चाहिए। महबूब ऐसा जिसकी ताकत का जवाब न हो, महबूब ऐसा जिसके जुल्फों में हो। कुरान ने स्पष्ट लफ्जों में कहा, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। सुनिए अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम। रब ने फरमाया मेरे बंदो, मैंने अपने हबीब को, अपने रसूल को सिर्फ तेरे लिए बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाकर नहीं भेजा है। या अय्युहन्नास, इस धरती पे जितने इंसान हैं, जितने मनुष्य, जितने बशर हैं, सबके लिए बनाकर भेजा है। हर एक के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। यही वजह है कि कश्मीर के रहने वाले पंडित गुलशन पाठक
अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं साहब। मैंने कहा कि महाराज जी आप कश्मीरी पंडित? कहा कि कश्मीरी पंडित हूँ लेकिन हुसैनी हूँ। है जिंदाबाद मैंने माशाअल्लाह। कहा क्यों? तो कहा कि हमारा खानदान जब करबला की लड़ाई को सुना था ना, तिजारत की तरफ से गया था, सुना कि नबी के हाल पे पानी बंद है, सोचा कि चलो नबी के हाल की तरफ से हम लड़ें। लेकिन मैं मार गए, करबला खत्म हो चुका था। जब पहुंचे दोबारा मैं बताना ही चाहता गुलशन पाठक, मैंने कहा कि कहना क्या चाहते हैं? तो कहा कि मुझे ज्योतिष ने बताया है गुलशन वारे में आ रहे हैं, मुझे ज्योतिष ने बताया है गुलशन वारे में आ रहे हैं, मेरे रक्षा में 2 नहीं 14 सितारे हैं। और कहा मुसलमानों, नबी को अपना समझ के साथ में तकसीम मत करना, नबी को अपना समझकर साथ में तकसीम मत करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अब मैं बात कह दूं आपको, जो मैं आज के इस मंच से पैगाम देना चाहता हूँ। मदरसे का नाम क्या है? अच्छा, मदरसा अरबिया इस्लामिया अम्मा गोपाल, माशाल्लाह नाम बड़ा अच्छा। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे से 4 उस्ताद फारिग हो रहे हैं कुरान के हाफिज। कितना 4 है ना? अल्लाह सलामत रखे आप सभी लोगों को। मेरे पैगंबर ने फरमाया जहाँ कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के मलाइका वहां आकर बैठते हैं सुनते है जिंदाबाद माशाअल्लाह। बेशक ये धरती बड़ी मुतबर्रक धरती है जहाँ पर कुरान की तिलावत की जाती है। बेशक और वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। इन माओं को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर ये ना होती तो बेटे ना होते, ये ना होती औलादे ना होती। बोलिए ये हुफाज कहाँ से आते? इन्हें तमहीन की नजर से मत देखना, मोहब्बत की नजर से देखना। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि औरत मोहब्बत की नजर से देखी जाती है, अदावत की नजर से नहीं। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए कहा कि माँ है तो मोहब्बत कर, बीवी है तो बीवी के साथ मोहब्बत कर, बेटी है तो बेटी के साथ प्यार कर। और ये नहीं कि तेरी बेटी है तो सिर्फ वही तेरी बेटी है, इस दुनिया में जितनी भी बेटियां सब तेरी बेटी है। एक नजर से देख। मैं कहूंगा कि मेरी बहन बेटियों सुनो, आज तुम्हारी कुछ बेहरवी तरीका है, तेरे पर्दगी का आलम है कि आज उस तरह के बेटे नहीं पैदा होते जैसे पहले की माओ ने बेटा पैदा कर। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ कि आज के माओ का हाल क्या है साहब जानते हैं? हाल ये बेपर्दगी के साथ इधर उधर घूमना। मैं तो हिंदू सज्जनों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपने जो पुराने बहन बेटियों को देखिए, अपने माँ बहनों को देखिए, जब घर से निकलती थी तो घूंघट डाल लेती थी चेहरे पर। खैर मर्द न देख नहीं पाए, लोग देखकर कहते थे बड़ी हयादार है, इसके अंदर इज्जत और इसके अंदर जो नामों से। मैं कहना चाहता हूँ आज का पूरे जो बाल कटवा कर सर से दुपट्टा गिरा कर निकलती है, चलती है। और सुन लो यही तुम्हारा किरदार है जिसकी वजह से आज तुम्हारे कोख में कोई गौसे आजम पैदा नहीं होता, कोई गरीब नवाज पैदा नहीं होता। आप कहोगे खलीलुल्लाह कादरी क्या कर रहे? मैं कहता हूं कि सुन लीजिए, ये इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से कायनात का निजाम है। क्योंकि अगर ये ना होती तो गौसे आजम ना होते, ये ना होती इब्राहिम खलीलुल्लाह ना होते, ये ना होती तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना होते। आप तारीख पलट कर देखिए, जब माँ बीबी नूना होती है तो बेटा इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा करती है। माँ जब हाजरा होती है तो बेटा ईसा ज़बीहुल्लाह पैदा करती है। माँ जब पाक मरियम होती है तो बेटा ईसा रूहुल्लाह पैदा करती है। और माँ जब आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा करती है। पता ये चला, ये औरत जब संवरती है और फातिमा बनती है तो बेटा करबला का शहीद आजम पैदा करती है। ये औरत जब संवर के उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बगदाद वालों के लिए गौसे आजम पैदा करती है। ये औरत संवर के जब बीबी रज़िया होती है तो बेटा मखदूम शरफुद्दीन पैदा करती है। ये औरत संवर के जब बीबी जुलेखा होती है तो बेटा जो है नजामुद्दीन पैदा करती है। ये औरत संवर के जब हाजरा जमीला होती है तो साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है। ये औरत संवर के जब बीबी कुसुम होती है तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा करती है। यही औरत जब माहिरूल बनती है तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा करती है। हम समझते हैं कि औरत संवर के बीबी खदीजा सालिया बनती है, खदीजा बेगम बनती है तो बेटा मखदूम अशरफ पैदा करती है। और जब माँ हुस्ने खानम होती है तो बेटा आला हजरत पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। आलम
क्या है कि उनके गोश्त से कोई नेक औलाद नहीं पैदा होती। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से कुछ बातें भी होनी चाहिए। सब सुने, सब सुने। आज हमारी बहनों बेटियों के अंदर एक कमी ये हो गई है कि अपने शौहरों को अपने हवाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी अख्तर रजा नूरानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारी जमात के बेबाक खतीब हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा नूरानी साहब तशरीफ लाए, मेरे बाद उन्हीं का प्रवचन होगा। और आज के इस मन पे और आज के इस पवित्र सभा में हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब लासानी मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब उड़ीसा कटक से तशरीफ लाए हुए हैं। बड़ी शानदार तकरीर होती है, हमको समाप्त करनी है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि शहजादे हजरत अल्लामा मंजर इमाम साहब हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तहसन मियां साहब तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है। हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं, उनका भी आमद है, आमद है। आप इंतजार कीजिए हजरत के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत करें। खलीलुल्लाह काली थोड़ी देर रहेगा। मैं आपके दरमियान में इस्लाही मुआशरा के हिसाब से मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। मेरी माँ बान बेटियों सुनो, आज मैं देखता हूँ साहब कि इनकी तरीके को की ज्यादातर पे ओझाओं में जा रही है। जी दुआ तावीज़ करने वालों के पास, और जानते क्या कहते हैं, बाबा पैसा जितना लेना है ले लो, लेकिन मेरे शौहर के मेरे हवाले कर दो। जबरदस्ती ये जबरदस्ती ना हुआ, मत मरवा दो। अच्छा मत किससे मरवा, ताकि माँ बाप को पैसा ना दे, हमें पैसा दे। विदेश से कमाए तो हमें दे, बुरा मत मानना। मैं कहता हूँ कि सुनो, पहले के माए थी इबादत गुजार, परहेजगार, हयादार, गौर पैदा करती थी। आज के माए बेहया, बेपर्दा, दोस्त पैदा करती हैं। तो आप देखो क्यों। मैं बताना चाहता हूँ कि एक औरत शफी साहब, हाँ दुआ तावीज़ करने वाले तो बहुत ज्यादा उनका भरमार लगा हुआ है। बात करता हूँ, इस भारत में सबसे ज्यादा यही लोग हैं, इन्हीं की चलती भी या तो बाबाओं की या तो दादाओं की। देखिए हुकूमत किस तरह हो रही है, बाबा दादा लोग कर रहे हैं तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ, एक औरत गई पीर साहब के पास और कहती है कि हजरत मेरे शौहर को मेरे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या बात है। बात यह कि मेरा शौहर ना हमको मानता है, ना हमको पहचानता है, ना हमको कुछ देता है। उसका मत मेरे अंदर फेर दीजिए ताकि वो मेरे हवाले हो जाए। गौर से सुनो, पीर साहब ऐसे चलते फिरते पीर नहीं थे। हजरत अभी आपके सामने तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत चेहरे को आप देखकर बाग बाग हो जाएंगे। शहजादे हुजूर मंजर इमाम साहब सैयद मंजर इमाम साहब, उनके शहजादे तशरीफ लाने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पीर साहब ने कहा कि बात क्या है। कहने लगे कि अपने माँ बाप को कमा कर देता है, मुझको एक पैसा नहीं देता, मैं बीमार पड़ती हूँ ख्याल नहीं करता, देखिए मेरी हालत क्या है। पीर साहब समझ गए वो पैसा लेने वाले पीर नहीं थे, रोशन ज़मीर पीर थे। वाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। इस्लाह कौम पीर थे। उन्होंने कहा सुन लो, मैं तेरे शौहर को तेरे हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है। कहती है क्या है। पैसा मांगे पैसा दूंगा, जेवर मांगे जेवर दूंगा। कहने लगे नहीं, हमें ना जेवर ना पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तेरे शौहर को तेरे हवाले करने के लिए एक तरकीब है। शेर के गर्दन की बाल लाकर मुझे दे दो, मैं तेरे शौहर को तेरे हवाले कर दूंगा। सोच में पड़ गई, कहते बाबा शेर की गर्दन की बाल, हाँ तो शेर तो दरिंदा है, बड़ा खतरनाक है, कैसे मैं उसके बाल लाऊंगी। कहा कि मैं बता दूं, सुनो मानोगी ना, मानूंगी, कहूंगा उसे करोगी, करूंगी। कहा कि सुनो फला जंगल में शेर रहता है, उसमें तालाब में पानी पीने के लिए आता है, तुम देख लो कि वो जाकर छुपकर कब आता है, और जब पता चल जाए फला वक्त आता है, तुम गोश्त का लोथड़ा लेना, और जहां पानी पीता है वहीं ले जाके रोजाना रख देना। एक हफ्ता, जब एक हफ्ता रखना, आएगा खाएगा पानी पिएगा चला जाएगा। फिर दूसरे हफ्ता जो है तुम उस गोश्त को देखा के रखना और छुप जाना। एक हफ्ता वो आकर देखेगा, देखकर तुमको गोश्त को खाएगा चला जाएगा। तीसरे हफ्ते में जब करीब आ जाए तब रख के बगल में हट जाना।
इसलिए कि उसे मांस चाहिए, वो खाएगा, मस्त हो जाएगा, तुमसे मानुस हो जाएगा। इसी तरह खिलाना, चौथा हफ्ता आए तो गोश्त लेके उसके मुंह में अपने हाथ से खिलाना, वो खाएगा, पिएगा, चला जाएगा। ऐसा ही की एक हफ्ता उसने छुपा के रखी, एक हफ्ता दिखा के रखी, एक हफ्ता हाथ में खिला के रखी, और एक हफ्ता जो उसके बदन पे जो है अपने हाथ रख के तब खिलाई। पीर साहब ने कहा आखिरी बात सुन ले, जब 4-5वें हफ्ता जब उसे खिलाना, एक हाथ से खिलाना, एक हाथ से उसके बदन पे हाथ फेरते रहना। 7वें दिन गर्दन की तरफ हाथ फेरना और बाल धीरे से तोड़ लेना, लेके चलाना, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही की और 5वें हफ्ते में गोया कि इतना उससे मोहब्बत में आ गया, मानूस हो गया कि हाथ फेरती रही, खिलाती रही, कुछ नहीं करता, खाता, मस्त होकर पानी पीता चला जाता है। सर के तरफ हाथ फेरते फेरते गर्दन पे लाई, बाल को धीरे से तोड़ी, लेके चली आई। पीर साहब मैंने आपके कहने पे अमल किया है, जो कहा है उस पे अमल किया है, मेरे लिए तरकीब कीजिए ताकि मेरा शौहर मेरे हवाले हो जाए। कहा कि हो गया? हाँ हो गया। कहाँ है बाल? कहते हजरत ये है हाथ में मेरे। ले लिया। कहा कि बताओ कि कैसे लाई हो? शेर पे परिंदा है, शेर पर इंसान का दुश्मन है, और तूने उसकी बाल कैसे उखाड़ के लेके चली आई? तो कहते पीर साहब वो जो मेहनत मैंने की मैं समझती हूँ, तपस्या मैंने की मैं जानती हूँ, 5 हफ्ता तक मैंने उसकी सेवा की है, खिलाया है, पिलाया है, सोहलाया है, तब जाके बाल लाया है। फरमाया पीर साहब ने रुक जाओ, ये बताओ वो जंगल का जानवर शेर खतरनाक है या तुम्हारा शौहर खतरनाक है? शौहर खतरनाक है। वो कहने लगे शेर खतरनाक है, शेर खतरनाक है। तब कहा कि बताओ जब एक शेर जानवर है, दरिंदा है, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ पेश आई, उसको खिलाई, वो तेरे हवाले हो गया। तुम्हारा शौहर इंसान है, मनुष्य है, बशर है, मोहब्बत के साथ पेश आ, उसकी जरूरियात को पूरा कर, उसकी खिदमत कर, तरकीब की जरूरत नहीं हो, तेरे हवाले हो जाएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं कहता हूँ सुन लो, इस्लाही माशरा में आने वाली औरतों, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अगर किसी का शौहर बाहर से आता है, उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही है, और शौहर को देखकर अगर मुस्कुरा दी, उसका शौहर देखकर खुश हो गया, तो अल्लाह तुम्हारे पर उसके नाम आवाज में नेकियों के अंबार लगा देता है। माशाअल्लाह, बेशक। लेकिन हाल तो यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो हाल ये कि मेहनत करके आते हैं, कहते बेगम जब पानी चला के नहा लो, तो कहती है कि तार हाथ टूट गई, हमरे हाथ जा चला के पानी नहा लो। उल्टे जो है शौहरों को डांटती फटकारती हो। मेरे पैगंबर ने फरमाया सुन लो, एक औरत के लिए मेरे नबी ने क्या हुक्म दिया कि अगर मैं खुदा के बाद किसी को पूजा करने के लिए, किसी की इबादत करने के लिए, किसी को सजदा करने के लिए हुक्म देता, तो मैं औरतों को देता, औरतों तुम अपने शौहरों की इबादत करो, सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज नहीं है। बेशक बेशक, ये मकाम है शौहर का। तुमने शौहर को कठपुतली बना दिया है, माँ को मानता है तो कहती है कि माई के बाप के चक्कर में रहता है, और यही वजह है कि तुम्हारी औलादें जो है तुमसे बेरगबती इख्तियार कर रही है, तुम्हारे दुश्मन हो रहे हैं, तुम्हारी बातों से उनकी सलाह नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ सुनो, बिगड़ो मत सड़ो। जब औरत बिगड़ती है तो शैतान की पसली होती है, और जब संवरती है तो राबिया पसली होती है। अपने आप को संवार लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जलसे में कॉन्फ्रेंस में इस्लाम माशरा में आने वाले हिंदू सज्जनों, मेरे मुसलमान भाइयों, हम उस रसूल का तज़किरा कर रहे हैं जिस रसूल ने भेदभाव नहीं रखा। ये नहीं कि ये हिंदू या मुसलमान, ये नहीं, यानी ये इस्लाम का मानने वाला, ये गैर, ये नहीं। मेरे पैगंबर की बारगाह में जो भी गया, मेरे रसूल ने सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और इस्लाम सिखाता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोहब्बत, प्रेम, इस्लाम पैगाम भी देता है, सिखाता भी है। आप जरा बताओ, मेरे रसूल के ऊपर मक्के के सरजमीन पे कितना जुल्म हुआ, पत्थर मारे गए नबी को, रसूलुल्लाह के राह में कांटे बिछाए गए, नबी के जिस्म पे ऊंट की धड़ियां डाली गई। मेरे नबी मक्के के धरती पे मक्के के लोगों से तंग आ गए, जालिमों के जुल्म से, पापियों के पाप से, हडलाइनरों के हडलाइनरी से, आतंकियों के आतंक से तंग आकर मेरा नबी मक्के से हिजरत कर रहा है, मदीना जा रहा है, घर बार छोड़ रहा है। कितने थे? 1 2 सिर्फ 2।
नबी की साहब अबू बकर की साहब हिजरत करके मदीना गए। मदीने से 8 साल के बाद मेरा रसूल अपने सहाबा को लेकर आ रहा है, मक्का फतह कर रहा है। जब मक्का फतह हो गया तो एक सहाबी ने ऐलान कर दिया कि मक्के वाले सुनो, तुम वही लोग ना कि बड़ी सताए हो, तुमने मेरे रसूल को बहुत जख्म दिया है, मेरे पैगंबर को, आज हम बदला लेंगे, बदला। अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन हम बदला लेंगे, बदले का